कि आज दिल्ली में जेडीयू राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक है। इस बैठक को लेकर बिहार से लेकर दिल्ली तक हलचल तेज है, क्योंकि चर्चा है कि बैठक में जेडीयू के नए अध्यक्ष का चुनाव संभव है। अटकलें हैं कि नीतीश के करीबी ललन सिंह को पार्टी का अध्यक्ष बनाया जा सकता है। आपको ये भी बता दें कि केंद्रीय कैबिनेट के विस्तार के बाद ये बैठक हो रही है। मौजूदा अध्यक्ष आरसीपी सिंह के केंद्रीय मंत्री बनने के बाद नए अध्यक्ष के चुनाव की चर्चा तेज हो गई है। मैं रामचंद्र प्रसाद सिंह ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेहद करीबी नेता और जेडीयू अध्यक्ष आरसीपी सिंह ने जिस दिन केंद्र सरकार में मंत्री पद की शपथ ली, उसी दिन से सियासी गलियारों में ये चर्चा तेज है कि क्या नीतीश कुमार अपनी पार्टी की कमान आरसीपी के हाथों से लेकर किसी और को सौंपने वाले हैं। क्या जेडीयू का राष्ट्रीय अध्यक्ष बदलने वाला है? और इन्हीं चर्चाओं के बीच आज दिल्ली में जेडीयू राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हो रही है। अटकलें हैं कि ललन सिंह को पार्टी की कमान सौंपी जा सकती है। इस बैठक में हिस्सा लेने के लिए सीएम नीतीश कुमार दिल्ली पहुंचे तो इतना ही कहा कि अभी अनुमान लगाना ठीक नहीं। किसी संभावना पर विचार करने की जरूरत नहीं है। पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक है, उसी में जो कुछ भी विषय होगा उस पर चर्चा होगी। अभी तो हम आए ही हैं, तो हम यहाँ पर आए हैं तब ना बातचीत होगी। मीटिंग हो जाए उसके बाद कुछ पूछिएगा तो अच्छा रहेगा। दिल्ली के जंतर मंतर स्थित पार्टी के केंद्रीय कार्यालय में शाम 4 बजे से राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक होनी है। बैठक में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, केंद्रीय इस्पात मंत्री और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आरसीपी सिंह, सभी सांसद, सभी राज्यों के प्रदेश अध्यक्ष और कार्यकारिणी के सभी सदस्य हिस्सा लेंगे। उससे पहले सुबह 11 बजे पार्टी पदाधिकारियों की बैठक होगी। बैठक में सदस्यता अभियान की रूपरेखा, संगठन से जुड़े मुद्दों पर और आने वाले कई राज्यों में विधानसभा चुनाव की तैयारियों पर चर्चा होगी। ऐसा माना जा रहा है कि कार्यकारिणी की बैठक का मुख्य उद्देश्य पार्टी के लिए नए अध्यक्ष का चुनाव करना ही है। इस पद के लिए पार्टी के संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष और पूर्व केंद्रीय मंत्री उपेंद्र कुशवाहा और ललन सिंह सबसे प्रबल उम्मीदवार बताए जा रहे हैं। इस बारे में पहले से दिल्ली में मौजूद जेडीयू सांसद राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह ने एबीपी न्यूज से फोन पर कहा कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पार्टी के सर्वमान्य नेता हैं। उनके मन में क्या है ये वही बता सकते हैं। नीतीश कुमार जो कहेंगे वही होगा। लोकसभा में जेडीयू के संसदीय दल के नेता ललन सिंह सत्र चलने की वजह से दिल्ली में हैं। बिहार की मुंगेर संसदीय सीट से सांसद राजीव रंजन उर्फ ललन सिंह को भी नीतीश कुमार का करीबी माना जाता है। भूमिहार जाति से आने वाले ललन सिंह जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं। साल 2014 में लोकसभा चुनाव में हार के बाद उन्हें राज्यपाल के कोटे से बिहार विधान परिषद भेजा गया था। ललन सिंह और नीतीश कुमार के बीच 2009 में कुछ मुद्दों को लेकर मनमुटाव हो गया था, जिसके बाद दोनों के रास्ते अलग हो गए थे। हालांकि 2012 में फिर से ललन सिंह जेडीयू में वापस आ गए। इसके पहले नीतीश कुमार ने खुद अध्यक्ष पद छोड़कर राज्यसभा सांसद आरसीपी सिंह को पार्टी का अध्यक्ष बनाकर सबको चौंका दिया था। लेकिन आरसीपी सिंह के केंद्रीय मंत्री बन जाने के बाद से ही नए अध्यक्ष बनाने की चर्चा शुरू हो गई है। हालांकि उपेंद्र कुशवाहा की माने तो आज होने वाली बैठक में राष्ट्रीय अध्यक्ष के मुद्दे पर चर्चा का कोई एजेंडा नहीं है। लेकिन दिल्ली से लेकर पटना तक की हलचल इस बात की ओर इशारा कर रही है कि जेडीयू की कमान बदलने वाली है। तो इस कार्यकारिणी बैठक में क्या कुछ संभव है? क्या बड़े फैसले नीतीश सरकार इस बार ले सकती है? हमारे साथ मेरे दो सहयोगी पटना से प्रकाश कुमार और जंतर मंतर से जेडीयू ऑफिस से प्रशांत हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रशांत, सबसे पहले आपका रुख करना चाहेंगे। एक तो इस वक्त वहाँ हलचल कितनी तेज है, क्या कुछ वहाँ हो रहा है, सबसे पहले ये बताइए। जी देखिए शिखा, अभी सुबह का वक्त है। यहाँ पर 4 बजे से राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक बुलाई गई है, लेकिन उसके पहले ऑफिस बेयरर्स जो पार्टी पदाधिकारी होते हैं उनकी भी एक बैठक होती है, जो परंपरागत हमेशा राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक के पहले होती है। यहाँ पर 11:30 बजे यह बैठक होगी। यहाँ पर फिलहाल कोई ज़्यादा हलचल नहीं है शिखा। राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक जेडीयू जो दफ्तर है जंतर मंतर पर, मुख्य कार्यालय है, वहाँ पर बैठक होनी है और उसके लिए
थोड़ी साज सज्जा भी की गई है, पोस्टर्स लगाए गए हैं। और जो दो प्रमुख दावेदार हैं आज जेडीयू अध्यक्ष बनाए जाने के, वो ललन सिंह और उपेंद्र कुशवाहा। बिल्कुल बीच में आप उनकी तस्वीर देख सकते हैं। नीतीश कुमार के साथ जो बाकी पार्टी नेताओं की तस्वीर लगाई गई है, उसमें दोनों नेताओं की तस्वीर लगाई गई है। अटकलों का बाजार गर्म है, जैसा प्रकाश की रिपोर्ट में आप देख रही थी कि ललन सिंह सबसे प्रमुख दावेदार हैं, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा, चूंकि उनको पार्टी में आते ही एमएलसी बनाया गया, उसके बाद पार्लियामेंट्री बोर्ड का चेयरमैन बनाया गया, और जो सामाजिक समीकरण है उसमें यह माना जा रहा है कि उपेंद्र कुशवाहा भी एक प्रबल दावेदार है। उसके अलावा क्या किसी अति पिछड़ा पर नीतीश कुमार अपना दांव खेलेंगे? एक संभावना यह भी जताई जा रही है कि पार्टी में किसी नाम को लेकर दिक्कत नहीं हो, इसके चलते नीतीश कुमार खुद अध्यक्ष बन जाए और किसी को राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाया जाए। तो तमाम परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन है, लेकिन ललन सिंह और उपेंद्र कुशवाहा के बीच में हम कह सकते हैं कि रेस अभी रेस है और उसी में से किसी का दांव लगेगा। ठीक है प्रशांत। पटना से प्रकाश कुमार भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रकाश, चूंकि जेडीयू में 4 बड़े पद लव कुश समाज के पास हैं, नीतीश कुमार सीएम हैं, आरसीपी सिंह कैबिनेट मंत्री और राष्ट्र अध्यक्ष हैं, इसके साथ ही उपेंद्र कुशवाहा संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष हैं, प्रदेश अध्यक्ष भी लव कुश समाज से, तो क्या ललन सिंह के नाम की चर्चा सवर्ण वोट बैंक के लिहाज से ली जा रही है? देखिए, नीतीश कुमार कई बार चौंकाने वाले फैसले लेते हैं, इसलिए इस पर तुरंत कुछ नहीं कहा जा सकता है। लेकिन एक बात ज़रूर है कि पार्टी के अंदर भी, और ये बात शुरू से चल रही थी कि जब से आरसीपी सिंह अध्यक्ष बने और उसके बाद मंत्री बन गए, तो ये तय था कि किसी को बनाना पड़ेगा, क्योंकि नीतीश कुमार के खासम खास बेहद करीबी हैं ललन सिंह, और उनके जितने भी पॉलिटिकल काम होते हैं राजनीतिक तौर पर, वो सब कुछ यही ललन सिंह ही देखते हैं, पर्दे के पीछे से ही देखते रहते हैं, और ये सबको पता है। तो ऐसे में प्रदेश अध्यक्ष एक बार वो रह चुके हैं नीतीश कुमार के साथ जेडीयू में, और अब राष्ट्रीय अध्यक्ष जो बनाने की बारी आ रही है, तो एक सवर्ण के तौर पर। और दूसरी बात यह है कि सबसे ज़्यादा विश्वास किस पर नीतीश कुमार करते हैं? नीतीश कुमार आरसीपी सिंह पर विश्वास करते थे, भरोसा करते थे, इसलिए उन्होंने तुरंत अपना मुख्यमंत्री होने के नाते ज़्यादा एक पद और एक व्यक्ति के सिद्धांत को लागू करते हुए उन्होंने आरसीपी सिंह को अध्यक्ष बना दिया। अब आरसीपी सिंह खुद बन गए हैं वहाँ पर मंत्री, वो कुर्मी जाति से आते हैं, नीतीश कुमार खुद कुर्मी जाति से आते हैं, और यहाँ पर प्रदेश अध्यक्ष हैं वो कुशवाहा से हैं। तो इस पूरे समीकरण में अति पिछड़ा और सवर्ण जाति वो कहीं नहीं दिख रहा है। तो नीतीश कुमार की ये कोशिश होगी कि अति पिछड़े जाति को अगर ललन सिंह को वो बनाते हैं अध्यक्ष, तो फिर किसी अति पिछड़े जाति को जो वहाँ संसदीय दल है लोकसभा में, उसमें उनको नेता किसी को बना दिया जाए। तो ये समीकरण बनाने की कोशिश पूरी होगी, और हमारे सूत्र बताते हैं कि ललन सिंह का नाम तय है, मुहर लगना बाकी है। यानी कि सामाजिक समीकरण को साधने की कोशिश कर सकते हैं नीतीश कुमार, और शायद इसी वजह से ललन सिंह का नाम आगे आ रहा है। बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जानकारी साझा करने के लिए। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।